Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. So good afternoon to everyone, बेटा. इन्फ्लेमेशन वाला हम ठीक है, जिसमें हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन क्या होती है उनके डिटेल के बारे में पढ़ा था. ठीक है. नाउ हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेक्रोसिस. क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैं भी Yes, आप लोगों ma'am. को स्क्रीन शेयर करूंगी. Yes. स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. देखिए, नॉर्मल सेल जो होता है, अगर सेलुलर एडेप्टेशन होती है, कुछ सेल के अंदर अडेप्टेशन होती है, चेंजेस होती है, और उसके अंदर सेल इंजरी हो जाती है, दैट इज रिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल अगर सेल इंजरी हो जाती है तो दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होते हैं नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस. सीधी सी बात है, नॉर्मल सेल से अगर सेल के अंदर अडेप्टेशन हो जाएगी, चेंजेस हो जाएंगे, सेल की इंजरी हो जाएगी जिसे हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस. समझ में आया? Yes, ma'am. दो प्रोसेस होते हैं उसमें, एक इज नेक्रोसिस, अनदर वन इज एपोप्टोसिस. तो नेक्रोसिस क्या होता है? स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन अ लिविंग टिश्यू. एक लिविंग टिश्यू के अंदर सेल को मान लो इंजरी हो गई, चोट लग गई, जिसकी वजह से सेल डेथ हुआ है, तो सेल के अंदर क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस. समझ में आया? Yes, ma'am. नोट करिए नेक्रोसिस की डेफिनेशन. ठीक है, नोट करिए एवरीवन. Definition of necrosis: spectrum of morphological changes that follow cell death in a living tissue. ठीक है, एक लिविंग टिश्यू के अंदर जो सेल डेथ हो रही है, ठीक है, उसके सेल, उसकी वजह से जो सेल के अंदर क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस. क्लियर है? क्लियर है? Yes, यस. ma'am. ओके. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस? क्या क्या कारण होते हैं नेक्रोसिस के? इश्चीमिया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड इम्यूनोलॉजिकली इंजरी. ठीक है. पैथोजेनेसिस ऑफ नेक्रोसिस, क्या पैथोजेनेसिस होती है? डीनेचुरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन, सेल के बीच का जो प्रोटीन है, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, और केमिकल डाइजेशन हो जाता है सेल का. कुछ समझ में आ रहा है? एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगा, सेल का डाइजेशन हो जाएगा और उसके प्रोटीन टूट जाएंगे, तो सेल खराब, सेल मर गया. ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ Yes, आ रहा है? ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली नेक्रोसिस क्या है? जो सेल डेथ होती है, ठीक है, इंजरी वगैरह की वजह से जो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, सेल खत्म हो जाता है, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस. ठीक है. दो प्रोसेस होते हैं, एक नेक्रोसिस, एक एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन अ लिविंग टिश्यू, दैट इज नोन एज नेक्रोसिस. क्या क्या कारण होते हैं? फिजिकल, केमिकल, इश्चीमिया, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी. पैथोजेनेसिस ऑफ नेक्रोसिस में क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल. ये सारे के सारे नेक्रोसिस की पैथोजेनेसिस है. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. ना मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं? साइटोप्लाज्म में चेंज आते हैं और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं. ठीक है. साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? इंक्रीज हो जाता है इस्नोफिलिया ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का इस्नोफिलिया इंक्रीज हो जाएगा. ग्लासी होमोजीनियस अपीयरेंस हो जाएगी, ग्लासी और एक जैसी अपीयरेंस हो जाएगी सेल की. साइटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूलेटेड हो जाएगा, मूथ ईटन हो जाएगा, मतलब कोई भी कीड़ा आके उसको खा सके, वैक्यूलेटेड हो जाएगा.
डेड सेल के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, व्हाइट व्हाइट सी कैल्शियम जमा हो जाएगी, और कैसा दिखेगा वो, माइलिन फिगर की तरह दिखेगा, जनरेशन ऑफ कैल्शियम सोप जनरेट हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा वो दिखेगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब चेंजेस आएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैरियोलाइसिस, फेडिंग ऑफ बेसोफिडिया ऑफ क्रोमैटिन ड्यू टू डीएनएज एक्टिविटी। जो डीएनए है उसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर क्या होगा, डीएनएज एंजाइम होगा जो डीएनए को खाएगा, ठीक है। तो फेड होने लगेगा बेसोफिडिया, जो क्रोमैटिन होते हैं ना डीएनए के ऊपर, जो क्रोमैटिन होते हैं वो, उसका बेसोफिडिया क्या है, फेड होने लगेगा डीएनएज एक्टिविटी की वजह से। पाइक्नोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर श्रिंक होने लग जाएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो श्रिंक होने लग जाएगा और बेसोफिलिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कैरियोरेक्सिस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पाइक्नोटिक न्यूक्लियस, जो पाइक्नोटिक न्यूक्लियस होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं जब नेक्रोसिस होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो इसको नोट करिए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नोट कर रहे हैं सभी? मॉर्फोलॉजिकल Yes, चेंजेस, ma'am. साइटोप्लाज्मिक चेंजेस एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। नोट करिए सभी स्टूडेंट, क्या क्या चेंजेस होते हैं साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर चेंजेस। हो गया नोट? No, ma'am. ओके करिए। मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस एंड न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर कैरियोलाइसिस होता है, पिक्नोसिस होता है एंड कैरियोरेक्सिस होता है। यस बेटा, हो गया। Yes, ma'am. अब कितने तरीके की नेक्रोसिस होती है, 5 टाइप्स होती है, कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, केसियस, फैट एंड फिब्रिनॉइड, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है,
टिश्यू नेक्रोसिस होते हैं, टिश्यू खराब होते हैं, जिसमें क्या होता है कॉम्पिटेंट सेल क्या होते हैं डेड हो जाते हैं, बट जो बेसिक टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहता है फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज। समझ में आ रहा है? जो देखने में जो आर्किटेक्चर होता है टिश्यू का वो प्रिजर्व रहता है, बट सेल क्या होते हैं डेड हो चुके होते हैं। ठीक है, अफेक्टेड टिश्यू जो होता है, जो जो टिश्यू खराब हुआ है, जो डेड हो गया है, उसका टेक्सचर कैसा हो जाता है, थोड़ा फर्म सा हो जाता है। ठीक है, प्रिज्यूमली द इंजरी डीनेचर नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही नहीं डीनेचर होते हैं, टूटते हैं, बट एंजाइम भी टूटते हैं, तो ब्लॉक कर देते हैं प्रोटियोलाइसिस ऑफ डेड सेल। मतलब जो मरे हुए सेल होते हैं उनकी प्रोटियोलाइसिस नहीं हो पाती है, क्योंकि जो प्रोटीन खाने वाले एंजाइम होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस्नोफिलिक ए न्यूक्लिएटेड सेल जो होते हैं वो कुछ दिन कुछ वीक तक जिन ऐसा लगता है कि वो परसिस्ट कर रहे हैं, अभी है। ठीक है, अल्टीमेटली नेक्रोटिक सेल को हम रिमूव करते हैं, फिर कैसे, फेगोसाइटोसिस करा के सेल डेब्रीज का, मतलब फेगोसाइटोसिस कराते हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह उसको आके खाएंगे। समझ में आया कुछ? समझ में आया? Yes, ma'am. मैम रिपीट कर दीजिए। इसमें क्या होता है बेटा, सेल जो होता है वो क्या होता है डेड होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका ऐसे कैसे ही बना रहता है कुछ दिनों तक। ठीक है, देखने में थोड़ा फिल्म सा हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट टाइप हो जाएगा, फिल्म सा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन ही डीनेचर नहीं होता सेल का, एंजाइम भी डीनेचर होते हैं, तो जो प्रोटीन खाने वाले एंजाइम होते हैं वो डीनेचर हो चुके होते हैं, तो वो प्रोटीन को नहीं तोड़ पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस्नोफिलिक ए न्यूक्लिएटेड सेल जो है कुछ टाइम तक रहता है, और फिर उसको खत्म कैसे किया जाता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करवा के, जैसे मैक्रोफेजेस आएगा ब्लड के अंदर से और उसको खा जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है नेक्रोसिस की, और ये सडन सिसेशन ऑफ ब्लड फ्लो, एकदम से अगर ब्लड फ्लो धीरे हो जाए या रुक जाए उसकी वजह से होता है, जिसे हम इस्चीमिया भी बोलते हैं। मैंने अभी कॉजेज में इस्चीमिया लिखवाया था ऊपर। ठीक है, बैक्टीरियल या केमिकल एजेंट की वजह से ये नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इन्फार्क्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरिया ऑफ इस्चीमिक नेक्रोसिस, सॉलिड ऑर्गन जितने भी हमारे अंदर ब्रेन को छोड़ के, ठीक है, वहां पे जिन जिन एरिया में इस्चेमिक नेक्रोसिस होता है वहीं पर ही कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, जो ऑर्गन्स होते हैं कॉमनली अफेक्टेड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है, तो दिस इज द कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इसे एक बार नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज है ये। हो रहा है नोट? यस मैम। ओके, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। मैम सारे पॉइंट्स करने हैं क्या? हाँ, ओके मैम। तभी आपको समझ में आया व्हाट इज दिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस।
नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यस मैम। करिए, नोट करिए। समझ आ रहा है ना? व्हाट इज दिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। यस, आवाज आ रही है? हो गया नोट? Yes, ma'am. नाउ No, ma'am, लिक्विफिकेशन note नहीं हुआ अभी। करिए जल्दी। जल्दी कंप्लीट करिए बेटा। हो गया? यस। नेक्स्ट इज योर लिक्विफेक्शन कॉलिगेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं उसे, ठीक है? ये किस लिए होता है? इस्चेमिक इंजरी की वजह से होता है, एकदम से ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाए या कम हो जाए उसकी वजह से। इसमें बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। कोगुलेटिव वाले के अंदर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। इसमें क्या होता है? टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ पावरफुल एंजाइम। इसमें पावरफुल एंजाइम के एक्शन की वजह से टिश्यू जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं। कॉमन एग्जांपल है इन्फ्रेक्ट ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी, ठीक है? कोई भी पैथोजेनेसिस हो, लिक्विफेक्शन जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है डेड सेल को, क्योंकि इसमें क्या है? एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो कंप्लीटली डाइजेशन होता है इसमें डेड सेल का, जिसकी वजह से टिश्यू जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक लिक्विड विस्कस मास के अंदर, ठीक है? तुम्हें ऐसा दिखेगा जैसे लिक्विड सा हो,
ठीक है। अगर प्रोसेस इनिशिएट होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन से, एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर हुई स्टार्टिंग में, तो मटेरियल जो है फ्रीक्वेंटली क्रीमी येलो कलर का होगा, जिसे हम पस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, सेल डेड ही होती है, अलग अलग रीजंस बताए गए हैं इनके अंदर। ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस एंड इस्चेमिक इंजरी। ठीक है। डिग्रेडेशन होगा टिश्यू का बाय द एक्शन ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है। कॉमन एग्जांपल है इन्फार्क्ट ब्रेन या एब्सेस कैविटी। और इसमें भी सेम यही होता है कि लिक्विड विस्कस मास की तरह हमें दिखेगा। देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा होता है, लिक्विड विस्कस मास। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ तो धीरे धीरे ये क्रीमी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम पस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अफेक्टेड एरिया कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, जिसमें लिक्विडिफाइड सेंटर दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे बीच में लिक्विड लिक्विड सा है, बस में ऐसा ही दिखता है ना। जिसमें डेब्रीज होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिस्ट वॉल बनेगी जिससे। ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखिए, अगर और डीपली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, सिस्टिक स्पेस होगा एक, जिसके अंदर क्या होगा, नेक्रोटिक सेल डेब्रीज होगी, मैक्रोफेजेस होंगे, और ये फिल होगा किससे, फेगोसिटाइज मटेरियल से, जो उनको खाते रहेंगे। ठीक है। सिस्ट वॉल बनेगी कैसे, जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होगी आसपास, उसकी डिवीजन के साथ, इन्फ्लामेटरी सेल की वजह से, और ग्लोसिस की वजह से। ग्लियल सेल होते हैं हमारे अंदर, उसकी प्रोलिफरेशन की वजह से ब्रेन के अंदर। ठीक है। प्रोलिफरेटिंग फिब्रोब्लास्ट इन द केस ऑफ एब्सेसिव कैविटी। अगर अगर एब्सेसिव कैविटी के अंदर की बात करेंगे तो फिब्रोब्लास्ट क्या होगा, प्रोलिफरेट हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? भैया ऐसा नो, कोई रिप्लाई तो करो। No, ma'am. बेटा लिक्विड के देखने में ऐसा लग रहा है कि जब ये वाली नेक्रोसिस होगी तो ऐसा लगेगा लिक्विड लिक्विड हो उस वाले एरिया में। ठीक है। ये इस्चेमिक इंजरी, इस्चेमिक इंजरी का मतलब क्या होता है, एकदम से ब्लड का जो वेसल्स के अंदर ब्लड चल रहा है वो रुक जाना या कम हो जाना। ठीक है। उसकी वजह से होता है, या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जब नेक्रोसिस होती है तो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सेल को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है, इंफाक्ट ब्रेन, या फिर कुछ कैविटीज जो होती है एब्सेस कैविटीज। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पस की तरह दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो मटेरियल कैसा दिखेगा, क्रीमी येलो कलर का और पस की तरह दिखेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. अब पहले इसको नोट करो, ऊपर वाली स्लाइड को नोट करो। कर रहे नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके करिए। ठीक है। लिक्यूफैक्शन, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से और इस्टेमिक इंजरी की वजह से। नोट डाउन कर रहे हैं?
यस मैम। ओके, जल्दी करिए। हो गया? समझ नो में आ रहा है? मैम। यस, हो गया। चले आगे। यस ठीक मैम। है। लिक्यूफेक्शन नेक्रोसिस में आया होता क्या है? अब ये दिखने में कैसा होता है? अगर हम ओवरऑल इसको देखेंगे तो बाहर से हमें दिखने में कैसा दिखेगा? सॉफ्ट दिखेगा, जिसमें लिक्विड सेंटर दिखेगा। ठीक है, और उस लिक्विड सेंटर के अंदर क्या होगा? सेल की डेब्रीज होगी, टूटे हुए सेल्स होंगे, जो वो बाद में क्या होंगे? एक सिस्ट बॉल बना लेंगे। जैसे हमें चोट लगती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, फिर वो हार्ड सा हो जाता है ना, खिंचाव सा, तो सिस्ट वॉल बना लेंगे। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे और डीप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा? वो जो सिस्टिक स्पेस है उसमें क्या होगा? नेक्रोटिक सेल तो है ही है, साथ ही साथ मैक्रोफेजेस भी है, फेगोसाइटाइज मटेरियल है। ठीक है, जो उसको खाते रहेंगे अंदर अंदर। और सिस्टिक वॉल कैसे बनेगी? जो आसपास की जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर प्रोलिफरेशन होगी, सेल डिवीजन होगी, इंफ्लामेटरी सेल्स होंगे, ग्लियस प्रोलिफरेटिंग ग्लियल सेल होंगे। ठीक है, इनकी वजह से क्या बनेगा? सिस्ट वॉल बनेगी। ठीक है, और ये इन द केस ऑफ ब्रेन हम बता रहे हैं। ठीक है, और अगर एब्सेस कैविटी होगी तो क्या प्रोलिफरेट होगा जिसकी वजह से सिस्ट वॉल बनेगी? फिब्रोब्लास्ट। समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। नाउ केसियस नेक्रोसिस। केसियस मतलब फाउंड इन द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है उनके सेंटर ऑफ फोकस में मिलता है ये। ठीक है, ये क्या होता है? कोगुलेटिव के फीचर भी होते हैं इसमें, लिक्यूफेक्टिव के भी फीचर भी होते हैं, दोनों के होते हैं। केसियस का मतलब होता है चीज लाइक। ठीक है, द टर्म केसियस इज derived फ्रॉम फ्राइबल येलो व्हाइट अपीयरेंस ऑफ द एरिया ऑफ नेक्रोसिस। कैसा दिखता है? येलो व्हाइट दिखता है, चीजी चीजी सा दिखता है। समझ में आ रहा है? ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के अंदर होता है केसियस नेक्रोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के अंदर होगा। कोगुलेटिव और लिक्यूफेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज है इसमें। और कैसा दिख रहा है? चीजी चीजी सा दिख रहा है, येलो व्हाइट अपीयरेंस है। समझ में आया केसियस नेक्रोसिस? यस और नो? यस मैम। ओके, इसको नोट करिए, केसियस नेक्रोसिस को। हो गया?
यस No, ma'am. करिए। समझ में आया केसियस नेक्रोसिस? Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन? भाई समझ में आ रहा है यस और नो? Yes, ma'am. मोर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो कैसा दिखेगा? फोकस ऑफ केसियस नेक्रोसिस, जैसे कि नाम से है ड्राई चीज की तरह दिखेगा, सॉफ्ट ग्रैनुअल दिखेंगे, येलोइश कलर का दिखेगा। और पार्शियली कैसा दिखेगा? डिस्टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड जो कि प्रेजेंट होते हैं ट्यूबरक्लाई बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो कैप्सूल होते हैं ना, मतलब कि बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल कवरिंग होती है ना, उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, उसकी तरह दिखेगा ये थोड़ा। समझ में आ रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है दैट इज ट्यूबरक्ली बैसिलस है, उसके बाहर जो कैप्सूल होते हैं उसके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, उसकी तरह दिखेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, डीपली देखेंगे तो क्या होगा? नेक्रोस्ड फोकस जो है वो स्ट्रक्चर लेस होगा। अगर हम डीपली देखेंगे तो स्ट्रक्चर लेस होगा, ये इस्नोफिलिक होगा। और इसके अंदर क्या होगा? ग्रेनुलर डेब्रीज होगी, ग्रेन्स की तरह होगा, दाने दाने जैसी डेब्रीज होगी। और सराउंडिंग टिश्यू कैसे दिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी, चारों तरफ कैसी होगी? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एंडोथिलॉइड सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, बड़े बड़े सेल ऑफ लिंगरेंस या फॉरेन बॉडी की तरह, ठीक है। और पेरिफेरल मेंटल ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका, ठीक है। इस्नोफिलिक होते हैं, डेब्रीज होती है। और क्या होता है? आसपास के टिश्यू जो होते हैं वो ग्रेनुलोमोटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, बस इतना। ये सब पॉइंट्स नहीं करने हैं आपको, सिर्फ इतना ही करना है कि ग्रेनुलोमोटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है। कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो आज हमने सम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पढ़ा, नेक्रोसिस क्या है, उसके कॉजेस पढ़े हैं, ठीक है। आगे जो फर्दर और टाइप्स हैं वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। मॉर्फोलॉजी नोट करिए इसका। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हो गया बेटा नोट?
यस No, ma'am. करिए। तो आज हमने नेक्रोसिस क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, पैथोलॉजिकली कैसा मतलब है वो, मॉर्फोलॉजिकली कैसे सेल के अंदर चेंजेस होते हैं और क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट? कुछ No, डाउट है? ma'am. ओके।